रायपुर को प्लास्टिक मुक्त बनाने के दावे लगातार किए जाते हैं, अभियान भी चलते हैं, छापेमारी भी होती है, यहां तक कि जुर्माने भी वसूले जाते, लेकिन शहर की सड़कों, बाजारों और गुमटियों में नजर आने वाली तस्वीर कुछ और ही कहानी बयां करती है। अब सवाल यह है कि जब सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूरी तरह से प्रतिबंध है, तो आखिरकार यह खुलेआम बिक और इस्तेमाल कैसे हो रही। बंसल न्यूज की पड़ताल में यह सामने आया कि प्लास्टिक बैन है। फिलहाल तो कागजों में ज्यादा है ये बैन, जमीन पर कम ही नजर आ रहा है। रायपुर को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए नगर निगम समय समय पर प्लास्टिक मुक्त अभियान चलाता है। कार्रवाई के दावे भी किए जाते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि शहर के लगभग हर बाजार में प्रतिबंधित प्लास्टिक की थैलियां आसानी से मिल रही हैं। फल सब्जी विक्रेता हो, चाय नाश्ते की गुमटियां हो या छोटे कारोबारी, सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल बदस्तूर जारी है। ऐसे में सवाल सिर्फ नियम तोड़ने वालों पर नहीं, बल्कि व्यवस्था पर भी खड़ा होता है। जब बैन लागू है और कार्रवाई के दावे भी किए जा रहे हैं, तो आखिर ये प्लास्टिक सप्लाई कौन कर रहा है और जिम्मेदार एजेंसियां इस नेटवर्क तक क्यों नहीं पहुंच पा रही हैं? निगम लगातार कार्रवाई करने का दावा करता है, लेकिन हम कभी भी कहीं पर भी बाजार में चले जाते हैं तो हमें इस कैरी बैग के दर्शन जो हैं वो हो जाते हैं। और देखिए, प्लास्टिक के ढेर भी आपको नज़र आ ही रहे होंगे, और जिस तरीके से सिंगल यूज़ प्लास्टिक लगातार बाज़ारों में बिकता हुआ नज़र आता है। लोग जब बाज़ार पहुंचते हैं तो लगातार इससे सामान जो है अपने घर लेकर जाते हुए नज़र आते हैं। इधर देखिए, निगम दावे करता है कार्रवाई करने की, आंकड़े भी बताता है कि कार्रवाई की गई है, लेकिन इसमें सवाल यही है कि जब हाईकोर्ट ने एक फटकार भी दी थी राज्य सरकार को सिंगल यूज़ प्लास्टिक को लेकर, उसके बावजूद अभी तक इसे बैन पूरी तरीके से क्यों नहीं किया गया है। सिंगल यूज़ प्लास्टिक देखिए, सिर्फ अगर बात करें, अगर बैन होता है तो इससे शहर भी स्वच्छ होगा। सिंगल यूज प्लास्टिक सिर्फ स्वच्छता का नहीं, बल्कि पर्यावरण और जन स्वास्थ्य का भी गंभीर मुद्दा है। इसके बावजूद बाजार में इसकी उपलब्धता बताती है कि रोकथाम की व्यवस्था में कहीं न कहीं बड़ी खामी मौजूद है। रायपुर की महापौर मीनल चौबे भी मानती हैं कि प्लास्टिक का खुलेआम उपयोग चिंता का विषय है। उनका कहना है कि कार्रवाई लगातार जारी है और अब जांच को और सख्त किया जाएगा। इधर विपक्ष का आरोप है कि यदि प्रतिबंधित सामग्री खुलेआम बिक रही है, तो इसका मतलब यह है कि निगरानी और कार्रवाई दोनों ही प्रभावी नहीं है। मगर कहीं ना कहीं हमारे प्रयास में कमी है, इसीलिए जो पॉलीथीन पे संपूर्ण बैन लगना चाहिए वो नहीं लग पाया है। अब इस आज की स्थिति के बाद समझ आया है हम इसको इसमें और स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा, और हम जितना नगर निगम के माध्यम से हो सकता है, जितना एक जनप्रतिनिधि दबाव डाल सकता है, हम ये सब जरूर करेंगे कि पॉलीथीन और ये जो डिस्पोजल है वो इस नदी नालों में ना जाए। तो यदि महापौर एक बहुत जिम्मेदार पद पर है, यदि उनका ये कहना कि वहाँ प्लास्टिक कहाँ से आ रहा है, ये बड़ा गंभीर बात है, क्योंकि रायपुर राजधानी में जितने व्यापारी हैं उनसे कितना प्लास्टिक जब्ती हो रहा है साल भर में, वो प्लास्टिक कहाँ जा रहा है, और समय समय पर आप देखेंगे नगर निगम कार्रवाई करता है, पेपरों में दिखता भी है, लेकिन आज तक इसको लेकर कोई ऐसा बड़ा अभियान नहीं चलाया गया है जिससे लोगों और व्यापारी और जनता में एक अवेयरनेस जाए कि हमको इसको बंद करना है। जिस दिन ये हो जाएगा, उस दिन प्लास्टिक निश्चित तौर पर रायपुर राजधानी में बंद हो जाएगा। रायपुर में प्लास्टिक बैन की हकीकत यही सवाल खड़ा कर रही है कि आखिर प्रतिबंध सिर्फ आदेशों और फाइलों तक सीमित है या जमीन पर भी लागू है। जब बाजार में प्रतिबंधित प्लास्टिक आसानी से उपलब्ध है, तो कार्रवाई के दावे अपने आप कटघरे में खड़े हो जाते हैं। अब देखना होगा कि नगर निगम केवल आंकड़ों की सफाई देता है या फिर राजधानी को सचमुच प्लास्टिक मुक्त बनाने के लिए सप्लाई चेन पर चोट करने वाली ठोस कार्रवाई भी करता है। अनंत शर्मा, बंसल न्यूज, रायपुर।